नमस्कार प्यारे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं गिरधारी पालीवाल और मेरे YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में। दोस्तों, इन दर्रों को हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे जो आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और इसे लाइक कर दें। तो प्यारे दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो सेशन को। सबसे पहले हम बात करेंगे दर्रों के बारे में कि दर्रा क्या होता है। दोस्तों, दर्रा जो है वो दो पहाड़ के बीच का मार्ग क्या है? दो पहाड़ के बीच का मार्ग जो किसी दो भाग या दो देश को जोड़ने का काम करता है, उसे क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। एक बार वापस सुन ले। दो पहाड़ के बीच का मार्ग जो किसी दो भाग या दो देश को जोड़ने का काम करता है, उसे क्या कहते हैं? दर्रा। सबसे पहला हम बात करेंगे सिक्किम के दर्रे की। किसकी? सिक्किम के दर्रे की। तो उसमें कौन सा है? आपके लिए ट्रिक है कि नाथू का सिक्का जेल गया। सिक्किम के दर्रे याद करने की ट्रिक क्या है? नाथू का सिक्का जेल गया। नाथू से आपका हो जाएगा नाथुला दर्रा और जेल से हो जाएगा जेलेपला दर्रा। कौन सा दर्रा? जेलेपला दर्रा। बात करें नाथुला दर्रा की, तो यह दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। कहां पर है? सिक्किम राज्य में स्थित है। भारत एवं चीन के बीच युद्ध में यह अपने सामरिक महत्व के कारण अधिक चर्चा में रहा। यहां से दार्जिलिंग और चुम्बी घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग है। जो आपका नाथुला दर्रा है, ये कहां पर जाने का मार्ग है? तिब्बत की ओर जाने के लिए नाथुला दर्रे से आपको तिब्बत का रास्ता जाना होगा। ठीक है। बात करें जेलेपला दर्रा की, तो जेलेपला दर्रा, यह दर्रा भी आपके सिक्किम राज्य में स्थित है और भूटान जाने वाला मार्ग इसी दर्रे से होकर गुजरता है। कहां पर? भूटान जाने के जो मार्ग है वो भी आपके जेलेपला दर्रा से होकर गुजरता है और इस पर तीस्ता नदी से निर्माण हुआ। इस दर्रे का निर्माण किस नदी से हुआ? तीस्ता नदी से। तो दोस्तों, सिक्किम के दो प्रमुख दर्रे नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। नेक्स्ट है आपके उत्तराखंड के दर्रे। उत्तराखंड के दर्रों को याद करने की ट्रिक क्या है? हेमा मालिनी उत्तरी दर्रे में। क्या ट्रिक है? हेमा मालिनी उत्तरी दर्रे में। मा से हो जाएगा माना दर्रा, ली से हो जाएगा लिपुलेख दर्रा और नी से हो जाएगा नीति दर्रा। यह दर्रा लिखा है, सही कर देना। दोस्तों, उत्तराखंड के तीन प्रमुख दर्रे कौन कौन से दर्रे हैं? एक तो है माना दर्रा, दूसरा लिपुलेख दर्रा, तीसरा नीति दर्रा। बात करें माना दर्रा की, तो यह जो दर्रा है वो उत्तराखंड के कुमायूं श्रेणी में स्थित है। किस श्रेणी में? उत्तराखंड की जो कुमायूं श्रेणी है, इस श्रेणी में यह दर्रा स्थित है। इस दर्रे से होकर भारतीय तीर्थ यात्री मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत के दर्शन हेतु जाते हैं। किस दर्रे से? माना दर्रे से। दोस्तों, नीति दर्रे की बात करें तो यह दर्रा भी उत्तराखंड के कुमायूं श्रेणी में आता है। किस श्रेणी में? कुमायूं श्रेणी में नीति दर्रा स्थित है और यह 5389 मीटर लंबा है। कितना मीटर? 5389 मीटर ऊंचा है और यहां से भी मानसरोवर झील और कैलाश घाटी जाने का रास्ता खुलता है। किस दर्रे से? नीति दर्रे से। ठीक है दोस्तों, तो आपके लिए उत्तराखंड के दर्रों के याद करने की ट्रिक क्या है? हेमा मालिनी उत्तरी दर्रे में। ठीक है। नेक्स्ट आपका है हिमाचल प्रदेश के दर्रे। किसके? हिमाचल प्रदेश के दर्रे। और उसकी ट्रिक क्या है? रोहित के बड़े किले पर हिम गिरा। क्या ट्रिक है? रोहित के बड़े किले पर हिम गिरा। और इसके ट्रिक के माध्यम से आपके कौन कौन से दर्रे हो जाएंगे? सबसे पहला रोहतांग दर्रा, दूसरा सिपकिला दर्रा और तीसरा बड़ा लाचा दर्रा। दोस्तों, बात करें सिपकिला दर्रा की, तो यह दर्रा हिमाचल प्रदेश राज्य के जास्कर श्रेणी में स्थित है। किस श्रेणी में? जो जास्कर श्रेणी है, इस श्रेणी में यह सिपकिला दर्रा स्थित है। और इस सिपकिला दर्रे के बारे में बात करें तो इस दर्रे से होकर शिमला से तिब्बत जाने का मार्ग निकलता है। किस दर्रे से? सिपकिला से।
किसका? शिमला से तिब्बत। अगर आपको शिमला से तिब्बत की ओर जाना है तो आपको शिपकिला दर्रे से होकर गुजरना होगा। ठीक है। और बात करें रोहतांग दर्रे की, तो दोस्तों ये जो रोहतांग दर्रा है ये भी आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पीर पंजाल श्रेणियों में यह दर्रा स्थित है। हिमाचल प्रदेश की किस श्रेणी में? पीर पंजाल। कौन सी? पीर पंजाल जो श्रेणी है उस श्रेणी में आपका रोहतांग दर्रा स्थित है। और इसकी ऊंचाई 4631 मीटर। किसकी? रोहतांग दर्रे की ऊंचाई कितनी है? 4631 मीटर। और बड़ा लाचा दर्रे की बात करें तो यह हिमाचल प्रदेश में जास्कर श्रेणी में स्थित है। यह दर्रा भी आपकी किस श्रेणी में स्थित है? जास्कर श्रेणी में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 4512 मीटर। और मंडी से लेह जाने वाला मार्ग इसी दर्रे से होकर गुजरता है। ठीक है दोस्तों, तो हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे कौन से? रोहतांग दर्रा, शिपकिला दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। और इन दर्रों को याद करने की ट्रिक क्या है? अरुण ने बीज बो दिया दर्रे में। क्या ट्रिक है? अरुण ने बीज बो दिया दर्रे में। बो से आपका हो जाएगा बोमडिल्ला दर्रा, दी से हो जाएगा दिफू दर्रा, और या से हो गया याग्यास दर्रा। ठीक है। अब बोमडिल्ला दर्रा, दिफू दर्रा और याग्याप दर्रा, ये तीनों दर्रे कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश के। ठीक है दोस्तों, अब बोमडिल्ला की बात करें तो जो बोमडिल्ला दर्रा है ये अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। किस भाग में? उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। और यह दर्रा तत्वांग होकर तिब्बत जाने का मार्ग है। यानी इस दर्रे से आपको तत्वांग से तिब्बत जाने का मार्ग मिलेगा। बात करें दिफू दर्रा की, तो ये दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में भारत म्यांमार सीमा पर स्थित है। किस दिशा में? पूर्व दिशा में भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। और बात करें याग्याप दर्रे की, तो यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है। किस दिशा की ओर? उत्तर पूर्व की दिशा की ओर स्थित है। और इस दर्रे के पास से ही ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ये जो यांग्याप दर्रा है इस दर्रे के पास में से कौन सी नदी निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी इस दर्रे से होकर निकलती है। और यहां से चीन के जाने का रास्ता है। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे। किसके? जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे। और इनको याद करने की ट्रिक क्या है? जम्मू कश्मीर कार जोजिला पंजा भूर्जी बन गई। क्या ट्रिक है? कार जोजिला पंजा भूर्जी बन गई। कार से हो जाएगा काराकोरम दर्रा, जोजिला से हो जाएगा जोजिला दर्रा, पंजा से हो जाएगा पीर पंजाल दर्रा, और भूर्जी बन गई से हो जाएगा बुर्जी से हो जाएगा बुर्जिल दर्रा, और बन गई से हो जाएगा बनिहाल दर्रा। तो जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं? काराकोरम, जोजिला, पीर पंजाल, बुर्जिल और बनिहाल दर्रा। सबसे पहले बात करते हैं काराकोरम दर्रे की। तो यह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में काराकोरम श्रेणियों में स्थित है। किस केंद्र शासित प्रदेश में? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में काराकोरम की जो श्रेणियां हैं उसमें स्थित है। और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 5654 मीटर। कितनी है? 5654 मीटर। जोजिला दर्रा यह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के जास्कर श्रेणी में स्थित है। किस श्रेणी में? जो जास्कर श्रेणी है उस श्रेणी में आपका जोजिला दर्रा स्थित है। और श्रीनगर से लेह जाने का मार्ग इसी दर्रे से होकर गुजरता है। कहां से? श्रीनगर से लेह तक जाने का जो मार्ग है वो जोजिला दर्रा से होकर गुजरता है। और इस दर्रे की ऊंचाई कितनी है? 3529 मीटर। फिर बात करें पीर पंजाल दर्रे की, तो यह जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। कहां पर है? दक्षिण पश्चिम दिशा में आपका पीर पंजाल दर्रा स्थित है। और यह पीर पंजाल के मध्य 3494 मीटर ऊंचा है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 3494 मीटर। फिर बात करें बनिहाल दर्रे की, तो दोस्तों ये जो बनिहाल दर्रा है वो आपके जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणियों में स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है?
2882 मीटर। और जम्मू कश्मीर से श्रीनगर का जो मार्ग है वो इसी दर्रे से होकर गुजरता है। किस दर्रे से? बनियाल दर्रे से। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर के कौन कौन से दर्रे हो गए? काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा और बनियाल दर्रा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में इतना ही। हमने भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में ट्रिक के माध्यम से याद किया। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे लाइक करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।